हे नमस्कार, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं शानदार और जबरदस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 जो क्लास 10 का टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन जब भी होता है तो बोर्ड वाले जाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं। बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन बनता है, लेकिन बच्चा वाला चैप्टर है, बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। गेट लगा लो पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही बच्चा वाला चैप्टर है प्रश्नावली 6.3, बहुत ही हलवा चैप्टर है। तो इसको क्या करते हैं, फटाक से हम लोग बनाते हैं और जितना भी नंबर इससे पूछा जाता है 4-5 नंबर का फिक्स है, तो हम लोग अपने पैकेट में इसको डाल लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही बच्चा वाला। तो लोग नाम सुना होगा, एक होता है सर्वांगसम, एक होता है समरूप, दो चीज का नाम सुना होगा। अभी डायरेक्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन करने वाले हैं। बच्चा को क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर्वांगसम क्या होता है, ये साइड एंगल साइड वगैरह वगैरह, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आ जाता है उसमें, बहुत ज्यादा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। बहुत ही बच्चा वाला हम लोग फटाक से देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, सर्वांगसमता। सर्वांगसमता दो चीज हमारे पास है, ठीक है। एक होता है सर्वांगसमता और एक होता है समरूप। क्या होता है, सर्वांगसमता और एक होता है समरूप। तो दो चीज हम लोग समझेंगे। बच्चा इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि सर्वांगसमता क्या होता है, समरूप क्या होता है, तो कुछ भी नहीं होता है। सारवाणी होता है सभी। सारवाणी क्या होता है, सभी। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि होता है शाकाहारी, होता है मांसाहारी, होता है सर्वाहारी। तो सर्वाणी सब चीज खाने वाला है कि नहीं, मतलब साग सब्जी फल वगैरह या फिर मांस वगैरह सब चीज जो खाता है उसको बोलते हैं सब, मतलब सब आने सर्व। तो इसको बोलेंगे सारवाणी होता है सभी, मतलब सब खाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा सभी, ठीक है। और अंग तुम लोग जानता है, अंगानी होता है साइड। हम लोग का ये सब क्या है, अंग होता है, भुजा होता है, ठीक है। भुजा तुम लोग जानता है अच्छी तरह से। तो ये हो गया अंग, मतलब भुजा, मतलब साइड, एक प्रकार से क्या बोलेंगे, साइड। और समानी बताना, समानी क्या होता है, समानी समान समता, है कि नहीं। तुम लोग जानता होगा समता का अधिकार, मतलब सारे लोग समान है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम होता है, समानी होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर। तो इसका जनरली क्या मतलब हो गया, अगर इसको हम संधि विच्छेद से निकालेंगे, सर्वांगसमता मतलब सर्वाणी सभी हो गया, अंगानी अंग साइड हो गया, और समतानी समान मतलब बराबर हो गया, मतलब सारा अंग बराबर हो गया। इसका मतलब क्या सर, तो हम देखेंगे दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लिए एबीसी, क्या लेंगे, त्रिभुज आने सारा लोग जानता है तीन भुजा रहेगा, लेकिन क्या रहेगी, क्लोज फिगर रहेगी, तभी त्रिभुज बनेगी। तीन फिगर मतलब तीन साइड, मतलब एक साइड, दो साइड, तीन साइड लेंगे तो त्रिभुज बनाएगी, नहीं बना, सब क्लोज होना चाहिए, है कि नहीं। तो मान लेते हैं ऐसे करके लिए, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, त्रिभुज बना के, बिल्कुल गंदी बात त्रिभुज मत बोल देना। त्रिभुज यानी त्रि यानी तीन, और भुजा यानी भुजा, मतलब तीन भुजा रहेगा, तीन साइड रहेगा, लेकिन क्लोज होना चाहिए। तो ठीक है, हमने ऐसे लिए और एक इस तरह से लिए। हम किसी तरह से भी ले सकते हैं, मेरी मर्जी है कि नहीं, इस तरह से ले सकते हैं। तो इसका मतलब कितना साइड हो गया, तीन साइड हो गया, तीन भुजा हो गया, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, लेकिन क्लोज है, हर तरफ से क्या है, क्लोज है। तो ये जो फिगर बनी, ये जो क्लोज फिगर बनी, इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज मतलब क्या, तीन भुजा से बंद आकृति, तीन भुजा से बंद आकृति, तो त्रिभुज हो जाएगी। तो सिंपल हम यहाँ पे त्रिभुज लेंगे, कितना, दो त्रिभुज लेंगे, एक लिए ए बी सी, और एक लेंगे बाबू, कितना लिए, एक और त्रिभुज ले रहे हैं पी क्यू आर। मेरी मर्जी, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप लोग, डी एफ कुछ भी लिखिए। तो हम लिए एक त्रिभुज एबीसी, एक लिए पी क्यू आर। हम बोलेंगे ये बताइए दोनों त्रिभुज जो है इसका अंग समान है कि, सब अंग बताओ समान है कि। तो तुम क्या चेक करेगा, सर 5 किलोमीटर है, मान लेते हैं साइड 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, अरे ये सेंटीमीटर, ऐसे करके एग्जाम्पल ले लिए। अरे 4 सेंटीमीटर, अरे कुछ ले लेते हैं 3 ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और यहाँ कुछ देते हैं, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, यहाँ ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब सब अंग क्या होगा, बराबर होगा, तभी होगा सर्वांगसम। तो त्रिभुज देखते हैं, ये हम बोलेंगे तुम लोग को बताना है कि ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम है या नहीं है। तो सर्वांगसम मतलब इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, उल्टा है। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है, तो हम चेक करेंगे कोई भी साइड, जरूरी नहीं कि यही साइड, ई वाला साइड आकर बराबर होना चाहिए, या ई वाला साइड आकर बराबर होना चाहिए, या ई वाला साइड इसके बराबर, कोई भी साइड बराबर करो तुम, सभी अंग बराबर करो। तो हम देखेंगे 5 सेंटीमीटर बढ़कर नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, भुजू बढ़कर, मतलब दोनों बराबर नहीं है। इससे अगर कंपेयर करेंगे तो भी बराबर नहीं है, इससे अगर कंपेयर किए तो भी बराबर नहीं, मतलब एक बड़ा फिगर नजर आ रहा है, एक छोटा, मतलब सर्वांगसम बिल्कुल भी नहीं है। सर्वांगसम मतलब क्या, ऊपर नीचे करेंगे तो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। मान लेते हैं ये मेरा दोनों हाथ है,
दोनों हाथ है तो मेरा दोनों हाथ क्या है, सर्वांगसम है या नहीं है, बिल्कुल सर्वांगसम है। इसके ऊपर ये वाला हाथ अगर रखेंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। समझ आ रहा है। और मान लेते हैं कि मेरा हाथ रहेगा, एक छोटा बच्चा का हाथ रहेगा, और दोनों अगर ऊपर रखेंगे तो एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा, तो सर्वांगसम नहीं होगा। तो तुम लोग वैसे भी जानते हो सर्वांगसम मतलब क्या हो जाता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके ले लिए जनरली, अब तुम लोग को बताना है कि सर्वांगसम है या नहीं है। ठीक है, एक बड़ा फिगर ले लेते हैं, सेम इसी के जैसा एक फिगर पटक देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, जिसका नामकरण कर दिया पी क्यू आर। अब यहाँ 5 सेंटीमीटर लिए तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो तुम लोग जान जाएगा ये तो अंक समान है, बिल्कुल ही समान है, लेकिन एक अंक समान होने से सर्वांगसम नहीं होगा, सब अंक समान होना चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिए 4 सेंटीमीटर और यहाँ भी ले लिए 3 सेंटीमीटर। अब बताओ ये त्रिभुज इसके ऊपर अगर पटकेंगे तो दोनों त्रिभुज समान हो जाएगा या नहीं, सारा अंक बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल सर्वांगसम हो गया। तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी संगत भुजा क्या है, दोनों बराबर है। अगर इधर वाला ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो ये वाला इसके ऊपर जब रख देंगे और इधर से केक काटेंगे तो जितना ये एंगल कटेगा उतना ही वो एंगल कटेगा। तो इसका मतलब जब भी सर्वांगसम होगा तो मेरा एंगल क्या होगा बाबू, एंगल ये, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ये। जो बीच में रहेगा इस तरह से भी एंगल लिख सकते हैं, बी ए सी, तभी इसकी बात कर रहे हैं, या एंगल सी ए बी, तभी इसी की बात करेंगे, या शॉर्ट में डायरेक्ट लिख देंगे एंगल ये, तो भी इसी की बात करेंगे। तो एंगल ये बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संगत भुजा अगर बराबर हो जाएगा तो संगत कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मान लो इनके ऊपर रख दिए तो जितना ई कटेगा उतना ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू। अब तीसरा भुजा तुम लोग अपने आप पता करो, तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, तीसरा एंगल सी हो जाएगा, और इसमें तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर। जब ये एंगल मेरा बराबर होता है तो सर्वांगसम हम कैसे पता कर सकते हैं, सर्वांगसम हम देखते हैं कि तीनों साइड बराबर होना चाहिए या फिर तीनों एंगल मेरा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो एंगल तो मेरा बराबर हो जाएगा, चेक कर लिए। अब साइड तो बराबर था, ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा बराबर हो जाएगा पी क्यू के, और यहाँ बीसी बराबर किसका था, क्यू आर के, और यहाँ एसी जो है ये बराबर हो जाएगा पी आर के। तभी हम बोल सकते हैं कि मेरा एंगल ये जो त्रिभुज है वो क्या है, सर्वांगसम है। कब, जब तीनों भुजा आपस में बराबर होगा तब। तो ये वाला साइड मेरा बराबर हो गया, तो यही यहाँ पे लिख देंगे कि अगर ये कैटेगरी तुम्हारा मिल रहा है, तीनों साइड अगर तुम्हारा बराबर है तो इसका मतलब सर्वांगसम है, या फिर ये तीनों एंगल अगर मिल रहा है तो इसका मतलब सर्वांगसम है। तो दोनों चीज मिलना चाहिए, ठीक है, साइड भी बराबर होगा और एंगल भी तीनों बराबर होगा। कब, जब त्रिभुज जब सर्वांगसम होगा। तो हम लोग इतना नहीं चेक करेंगे, हम लोग शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे, हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे कि सर्वांगसमता का कुछ नियम दिया गया, सिर्फ उसी को हम लोग चेक करेंगे शॉर्ट में, ठीक है। और उसको अगर चेक कर लेंगे तो आप लोग बोल देंगे कि हाँ सर्वांगसम है या नहीं है। तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ जाएगा, एंगल ए पी बी क्यू सी आर, इस तरह से। तो काफी ज्यादा लफड़ा बढ़ सकता है, तो उतना नहीं करेंगे। तो कुछ नियम दिया गया जिसको बोलते हैं सर्वांगसमता का नियम। क्या बोलते हैं, सर्वांगसमता का नियम। तो तुम लोग भी तो सर्वांगसमता का जो नियम होता है क्या होता है, किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि दो त्रिभुज जो दिया गया दोनों सर्वांगसम है या नहीं है। तो सिंपल एक हम देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू, एक देखेंगे सास। क्या देखेंगे, सास। ये कहानी के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज करने वाले हैं ट्रिक से। और 1 नंबर में बीबीआई भी पूछा जाता है, 1 नंबर यहाँ से बन सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो एक मेरा सर्वांगसमता का नियम है सास, भी याद करवाएंगे। एक हो जाएगा क्या, आशा। क्या हो जाएगा, आशा, शॉर्ट में ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। और एक मेरा क्या हो जाएगा, वो एक मेरा हो जाएगा या और साइड हो जाएगा, ठीक है। और एक मेरा क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, ठीक है। और एक और मेरा क्या हो जाएगा, आर एच एस हो जाएगा। 5 गो नियम है, 5 गो नियम को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, दोनों त्रिभुज में फॉलो करवाएंगे। अगर मेरा मिल रहा है 5 में से कोई भी मिला, एक मिला सर्वांगसम हो गया, या एक मिल गया तो भी सर्वांगसम हो गया, कोई भी 5 में से मिलना चाहिए तो सर्वांगसम हो जाएगा। तो जब सर्वांगसम होगा इसका मतलब साइड भी बराबर हो जाएगा, और साइड भी बराबर हो जाएगा इसका मतलब एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो सब निकालने वाला झमेला खत्म हो गया। खाली इतना ही देखो, खाली साइड देख लो, एंगल देख लो, साइड देख लो, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा।
तो इतना नहीं देखेंगे, अब डायरेक्ट ई वाला हम लॉजिक लगा के और बोल देंगे अच्छा दोनों में सब मिल गया, साइड साइड से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, या एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। और जब त्रिभुज जब सर्वांगसम होगा तो मतलब साइड बराबर हो जाएगा, और साइड बराबर हो गया इसका मतलब एंगल भी संगत एंगल क्या हो जाएगा, संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप देखते हैं इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, सिंपल याद रखेंगे ऐसे करके, एक होती है सास, ठीक है, सास और एक बहुभुज जिसका नाम क्या है, आशा। तो मेरे पास क्या है, एक सास, एक सास है और एक कौन है, बहुभुज जिनका नाम क्या है, वो आशा है, ठीक है। तो ई है सास और ई है आशा, इतना तो याद हो गया कि एक सास है और उनकी एक पुत्र जिनका नाम क्या है, आशा है। अब सास जो है वो आशा, दोनों में क्या होता है, लड़ाई होता है, ठीक है। तो जो पुथो जो आती है उनकी थोड़ा सा इंग्लिश काफी ज्यादा बोलती है, ठीक है, तो सास को हमेशा दिक्कत हो जाता है। अब देखो मॉडर्न एरिया जब चल रहा है तो पुथो जो होती है वो बहू वगैरह जो होती है काफी ज्यादा पढ़ के आती, तो इंग्लिश वगैरह उन लोग का ठीक रहता है। जब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करती कौन, आशा, तो सास क्या बोलती है, सास बोलती है कुछ नहीं जानते तो इंग्लिश में, तुम लोग जानने करता कुछ नहीं जानते इंग्लिश में तो सिंपल बोलते या ऐसे करके बोल देते या मतलब ट्रेंडिंग है, ठीक है, कुछ भी नहीं जाना तो सिर्फ इंग्लिश में बोल देते या ऐसे करके। तो ई बोल रही या, ठीक है, इसका मतलब सास जो है, आशा जब सास से कुछ बोलेगी तो सास क्या बोलेगी, कुछ नहीं जानेगी इंग्लिश में तो बोलेगी या और वहां से साइड हो जाएगी चुपचाप, है कि नहीं, तो या बोलकर साइड हो गई। और ऐसा साइड हो गई कि मतलब फिर नजर ही नहीं है, पुथों की नजर ही नहीं है, बहू के नजर ही नहीं, मतलब हमेशा साइड रह गई। तो इतना तुम लोग को समझ में आया होगा कि चारों जो है छप गया होगा दिमाग में कि एक सास थी और एक पुथो का नाम क्या था, बहू का नाम क्या था, आशा। तो एक सास थी, एस सास हो गया, और एक आशा, ए आशा हो गया। अब सास और आशा क्या की, सास और आशा में दोनों में लड़ाई चल रहा था। तो इंग्लिश में जब आशा इंग्लिश में कुछ बोल रही थी तो ऐसा बोल रही थी कि सास वहां से क्या होगी, गायब होगी, या बोल के साइड होगी, और ऐसा साइड होगी कि साइड रह गई, फिर नहीं आई, है कि नहीं। और एक होता है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, ठीक है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस में क्या होता है, दो त्रिभुज मान लेते हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। तो राइट एंगल यानी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। और 90 के सामने वाला जो रहता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़का भाई होता है, पता है कि नहीं। अगर तुम लोग महाभारत वगैरह सुना होगा तो उसमें भी कर्ण जो थे सबसे बड़े भाई थे। तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल ये भी सी है, ये क्या है, पी क्यू और आर है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास दो त्रिभुज है। अब हम क्या देखेंगे, 90 डिग्री है, 90 डिग्री, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। और इसके सामने जो रहता है वो क्या होता है, कर्ण होता है, क्या होता है, वो कर्ण होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसमें दोनों त्रिभुज में मिला रहे हैं, दोनों त्रिभुज में आरएचएस से हम क्या कर देंगे, दोनों त्रिभुज को समांतर करेंगे। तो राइट एंगल मिला, इसमें भी 90 है तो इसमें भी 90 है, यहाँ तक काम बन गया तुम्हारा। राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं, राइट एंगल बनना चाहिए, मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए। हाइपोटेन्यूस भी तुम्हारा बराबर होना चाहिए। मान लो 5 सेंटीमीटर है तो भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, या ये 4 सेंटीमीटर है तो भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। क्या, हाइपोटेन्यूस बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे साइड मतलब कोई भी साइड, या तो ये साइड या तो ये साइड, इसका या तो ये साइड या तो ये साइड, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब राइट एंगल दोनों में बराबर है, चलो ठीक है। हाइपोटेन्यूस दोनों में बराबर होना चाहिए, तो भी ठीक है। और कोई भी एक साइड दोनों में बराबर होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांगसम है। तो मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर तो देंगे, इसका मतलब सर्वांगसम हो गया, ताकि दोनों क्या हो जाएगा, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। या फिर ये 4 सेंटीमीटर रह गया, ये छोड़ दो तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। या तो ये सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा तो भी काम बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ओबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। और जैसे सर्वांगसम हुआ, कैसे सर्वांगसम हुआ, राइट एंगल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड से क्या हो जाएगा, दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। इसमें भी राइट एंगल, इसमें भी राइट एंगल हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस दोनों का बराबर होना चाहिए। अरे 90 है नहीं मेरी, 90 होना चाहिए। हाइपोटेन्यूस भी दोनों बराबर होना चाहिए, और कोई भी एक साइड बराबर होना चाहिए, या तो ये साइड या तो ये साइड, या तो ये साइड या तो ये साइड, कोई भी एक साइड, दोनों में से कोई भी एक साइड बराबर होगा। आरएचएस से क्या हो जाएगा, दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। अब यहाँ सास वाला देखते हैं, ठीक है। दो त्रिभुज हमारे पास फिर से आ जाएगा कि आरएचएस के कहानी से समझ में आ गया कि अच्छा राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस होना चाहिए और साइड होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए, तभी दो त्रिभुज हो जाएगा सर्वांगसम। अब मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके त्रिभुज है, ए बी
सी और एक ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू आर। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन सकता है लेकिन यही तुम लोग का बेस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्रश्न वाले 6.3 6.4 सब उधर दिक्कत होगा। अब परमा वगैरह तो बॉन्स जाएगा पापा, अगर नहीं समझा ये सब तो दिक्कत है। इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा से समझ लेंगे और थोड़ा 6 पॉइंट लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, तीनों साइड आपस में बराबर होना चाहिए। ये 3 है तो कोई भी त्रिभुज में कोई भी 3 होना चाहिए, तभी साइड बोलेगी कि अच्छा एक साइड बराबर है, लेकिन तीनों हमको बराबर करना है। तो मान लेते हैं ये 3 हो सकता है, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मान लीजिए 4 है तो ये 4 कर दो, ये 5 है तो ये 5 कर दो। तो तीनों साइड जैसे बराबर हो गया, तीनों साइड जैसे बराबर हो गया, इसका मतलब डायरेक्ट बोलेंगे दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं एंगल एंगल साइड, तो मान लेते हैं अभी सब हटा देते हैं, ठीक है, सब हटा दिए। अब बोला यहाँ पे एंगल एंगल साइड, एंगल बराबर होना चाहिए। ये अगर 40 है तो कोई भी एंगल मान लो, इधर इधर कोई भी मान लो, तो मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं करने के लिए मान लेते हैं एंगल, और कोई भी और एक और एंगल मान लेते हैं, ये मानते हैं एंगल 50 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा 50 डिग्री। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो एंगल ये वाला 40 हो गया, ये 50 हो गया, तो साइड बचा कौन, तो ये देखो ये अकर एंगल होता है, ये अकर एंगल होता है, ठीक है। तो साइड बचाइएगा तो BC, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल एंगल सॉरी एंगल एंगल साइड, तो यहाँ भी एंगल एंगल दोनों बराबर हो गया, अरे वो कोई भी साइड बराबर होना चाहिए, तो यहाँ भी एंगल और एंगल दोनों बराबर हो गया, कोई भी साइड बराबर कर देते हैं, कोई बराबर रहेगा तो हो जाएगा काम। इधर एंगल एंगल साइड ये 5 हो जाएगा, या एंगल एंगल साइड इधर 5 कर देते हैं, तो इधर भी एंगल एंगल साइड कर देते हैं, इधर भी एंगल एंगल साइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी करते हैं। अभी जाएंगे जब चैप्टर में जाएंगे तो मजा से हम लोग सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं ASA एंगल साइड एंगल को देखेंगे, एंगल साइड एंगल को, तभी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एंगल साइड एंगल को, तो एंगल लिए मान लो 30 है, तो कहीं भी ले लेते हैं 30, तो मान लेते हैं यहीं लिए, ज़्यादा कंफ्यूजन ना करने के लिए। तो एंगल मिल गया, दोनों का समान है। अब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो एंगल और साइड है तो कोई भी साइड, ये वाला साइड ले लिए इधर, तो ये 5 है तो ये 5 होगा, या इधर से ले सकते हैं, इधर से तो इधर 10 होगा, कहीं से भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। एंगल साइड एंगल और इला एंगल बराबर होना चाहिए, मान लो 40 है तो इधर भी 40 होना चाहिए, तो बराबर हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला वाला देखते हैं। अभी बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, मस्त तरीके से अभी चैप्टर में हम लोग एंट्री करेंगे और पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीन को त्रिभुज छपा गया, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब साइड एंगल साइड से, तो ये साइड है और ये साइड है, मान लो बराबर, मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये साइड साइड बराबर हो गया, ठीक है। एंगल बीच वाला एंगल में भाई, ये अगर 30 है तो ये भी मेरा 30 होना चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और साइड, तो कोई भी साइड, इधर से लेके एंगल, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल और साइड इन हो गया 4 सेंटीमीटर, तो साइड एंगल साइड इधर 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी बोलेंगे कि लगा ऊपर रखेंगे तो झपा जाएगा, समझ में आया, नहीं तो फिर नहीं झपाएगा, बड़ा छोट हो जाएगा, बड़ा छोट हो गया तो सर्वांग सम नहीं है, और अगर झपा जाएगा तो सर्वांग सम हो जाएगा। तो आशा करते हैं तुम लोग समझ में आ गया होगा। तो सर्वांग सम मतलब क्या था, सर्वांग सम आगे समान फिगर रहेगा, जैसा एगो फिगर है वैसे दूसरा को फिगर है, लेकिन उसका अंग क्या रहेगा, बराबर रहेगा, बस इतना ही दिक्कत है। और समरूपानी समानी बराबर होता है, रूपानी रूप फिगर, तो इसका मतलब रूप इसमें क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो रूप अगर बराबर रहेगा तो बड़ रहे छोट रहे कोई दिक्कत नहीं, रूप लेकिन बराबर है ना। तो मान लो एक बड़का त्रिभुज ले लिए और एक छोटा त्रिभुज ले लिए, लेकिन रूप तो दोनों बराबर है, सर्वांग सम नहीं है, अब उसका समान नहीं है लेकिन रूप बराबर है, तो समरूप हो जाएगा। एगो बड़ा टावर एगो छोटा टावर, दोनों समरूप होगा, एक जैसा नहीं, तो इतना तुम लोग समझदार है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है और ये, अब बता दोनों सर्वांग सम है कि ना, दोनों सर्वांग सम है, क्या लदे ऊपर रखेंगे तो ढकाएगा नहीं, है कि नहीं। और समरूप है कि समरूपानी रूप अलग अलग है उसका, एक वो डस्टर है तो एक कुछ है, तो रूप अलग अलग है, तो समरूप हो जाएगा। इतना तुम्हें जानता है, हमको पता है, रिवाइज कर लो फटाफट। अब यहाँ समरूप सर्वांग सम तो कहानी खत्म हो गया, अब समरूप से देखते हैं, ठीक है। समरूप के लिए भी इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं फटाक से। देखो सम माने क्या होता है, सम माने होता है बराबर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और रूप माने क्या होता है, रूप है कि नहीं, फिगर क्या होता है, फिगर फिगर फिगर।
तो इसका मतलब फिगर बराबर होना चाहिए, बड़ रहे छोट रहे, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिगर समान होना चाहिए। मान लो कोई ऐसे करके टेढ़ा चल रहा है तो ओकरो टेढ़ा चलना चाहिए, ठीक है, छोटको के, समझ आया। कोई यहाँ नाक पर कुछ उठा है तो ओकरो उठना चाहिए, तभी तो बोलेंगे कि दोनों एक ही तरह लग रहा है, जुड़वा भाई, नहीं बोलते हो। तो इसका मतलब बराबर, थोड़ा सा आवाज वगैरह जा सकता है बैकग्राउंड का, तो मैंने इसका निवारण बहुत जल्द करने वाले हैं, तो फिर मैंने इसके लिए अब यहाँ पर रूप बराबर करना है, ठीक है। मान लो ये भी त्रिभुज है, ए बी सी, और ये दोनों रूप बराबर किरे, समरूप है दोनों किरे। सर पर लागे क्या सर, एक त्रिभुज ले लिए, एक सर्कल ले लिए, रूप एक जैसा लगभग नहीं कर रहा, रूप एक जैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब समान फिगर नहीं है, समान फिगर नहीं है, तो समरूप नहीं होगा। बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूप तो कम से कम अलग अलग मत कीजिए, है कि नहीं। तो रूप बराबर नहीं, मान लेते हैं ऐसे करती है, देखो कितनी प्यारा त्रिभुज आ रहा है। अब बताओ दोनों रूप बराबर है कि नहीं, समरूप है कि नहीं। अरे नहीं रे गधा, बिल्कुल सही जवाब। रूप इसका बराबर नहीं, देखो ये किस तरह से बढ़ना है, ये ऊबड़ खाबड़ है। रूप एक के जैसा होना चाहिए, अकरो ऊबड़ खाबड़ रहेगा तो अकरो होना चाहिए, एक के जैसा, मतलब कॉपी पेस्ट होना चाहिए। बड़ छोट रहेगा चलेगा, लेकिन कॉपी पेस्ट होना चाहिए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम क्या ले लिए, यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर ले लिया, ऐसे करके पी क्यू आर, पी क्यू आर। एक और त्रिभुज ले लिए, मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, डी ई एफ, ऐसे करके। अब रूप मेरा मतलब रूप मेरा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब बताओ, अगर ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है, अगर ये त्रिभुज है तो सब त्रिभुज है, तो इसका मतलब सब त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, क्योंकि सबका रूप क्या है, समान है, सबका रूप क्या है, समान है। तो देखो बाबू, वहां पे क्या बोले थे, अगर त्रिभुज क्या रहे, समरूप रहे, वहां पे सर्वांशम बोले थे कि अगर सर्वांशम रहेगा तो सबका संगत एंगल, ऊपर वाला तो अकरों में ऊपर वाला लेंगे, है कि नहीं, नीचे वाला एन वाला तो एन वाला, है कि नहीं, ऐसे करके। तो इसका रूप मतलब जिसका सर्व अंग समान रहेगा, जिसका सर्व अंग समान रहेगा, तो एंगल तो बराबर होता है, लेकिन साइड भी बराबर हो जाता है, जितना ये है उतना ये है। लेकिन अगर वो साइड के रेशियो बराबर होता है, साइड के अनुपात बराबर होता है, समानुपात, है कि नहीं, तो ऐसे करके। तो अगर त्रिभुज क्या रहेगा, सर्वांगसम रहेगा, ऐसे करके, ऐसे बोलेंगे सर्वांगसम, सॉरी ऐसे बोलेंगे समरूप, और ऐसे करके रहेगा तो सर्वांगसम। ये सब तो लोग जानता है, करके बोला जाता है, क्या कि दोनों एक ही तरह मिलता है, सर्वांगसम और समरूप, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर समरूप रहेगा तो एंगल ए बराबर क्या रहेगा, एंगल ए बराबर एंगल बी। वे सर्वांगसम वाला समरूप वाला दोनों एक ही है, जो यहाँ पे रहेगा, ई वाला तो ये बोला, है कि नहीं, ई वाला तो ये बोला, और ई वाला तो ये बोला, दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ रहे छोट रहे कोई दिक्कत नहीं। ई वाला एंगल मान लो ये दोनों क्या रहेगा, समरूप रहेगा, ये दोनों, तो ये दोनों रहेगा तो एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा, एंगल ई बराबर एंगल बी बराबर एंगल ई हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल एफ हो जाएगा, इसे करके बराबर कर देंगे। आज चिन्ह अगर पता नहीं चल रहा तो मान लो एक है तो एक दे देंगे, दो बार दे देंगे अलग करने के लिए, समझ में आने के लिए, तीन बार दे देंगे तो तीन बार दे देंगे, सब कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर में जाएंगे तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर समरूप रहेगा तो ये सब होता है, ठीक है, एंगल वाला बराबर होगा, संगत एंगल, ठीक है। लेकिन रेशियो इसका क्या होता है, रेशियो बराबर होता है, यहाँ पे ए बी बराबर पी क्यू, साइड बराबर नहीं करेंगे, रेशियो बराबर करेंगे समरूप में। ये तो दोनों में समान रहता था, सर्वांगसम में भी समरूप में भी, लेकिन अगर क्या होता है, अगर रेशियो बराबर हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू, है कि नहीं, बराबर क्या करा जाएगा, बी सी और क्यू आर के, यहाँ बी सी। अब देखो क्यू आर बोलो आर क्यू बोलो, है तो ये से वन है, ऐसा थोड़ी बोला अलग साइड हो जाएगा, क्यू आर बोलो आर क्यू बोलो हम लोग, है कि नहीं, और तुम लोग का कोई दिक्कत नहीं। अभी ए सी आर एक पी आर बराबर हो जाएगा। अब ककरो दिमाग आता है सर अगर ये 30 डिग्री बनता है तो ये 30 डिग्री बनता होगा, ठीक है मान लीजिए, लेकिन ये 30 डिग्री कैसे बनेगा, ये तो भुजु भर के त्रिभुज है कि नहीं, तो भाई साइड पर मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये कितना बड़ा एंगल बनेगा, मान लो देखो समझो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अभी भुजु भर के, ठीक है, चलो ये त्रिभुज मिला लीजिए, भुजु भर के 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला साइड 60 डिग्री का बना रहा है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से हटा दिएगा, अब आगे आकर बढ़ा देंगे ऐसे करके, तो भी तो मेरा एंगल तो नहीं रह गया ना, और बड़ा कर दो तो भी तो एंगल तो नहीं रह गया ना, ये वाला तो चेंज नहीं हो रहा है, ये झुकाव चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो ये झुकाव मेरा बराबर है। तो इसका मतलब साइड बड़ा रहे या छोटा रहे, एंगल मेरा समान होता है। तो ये साइड मेरा बड़ा रहे, बड़ा त्रिभुज रहे या छोटा त्रिभुज रहे, एंगल मेरा बराबर रहेगा, यहाँ तो दिक्कत
कुछ हम लोग की पॉइंट को याद करते हैं कि इसको बोलेंगे समरूपता की कसौटियां। क्या बोलेंगे बाबू? समरूपता की कसौटियां। कसौटियां वहां पे नियम था, यहाँ पे कसौटी हो जाएगा। नियम बोलो या कसौटी बोलो, लेकिन एक होता है ना कहावत सटीक, तो इसको कसौटियां बोला जाता है, मतलब नियम ही होता है। ये मत सोच रहे हैं कौन कसौटी बाबा है कि नहीं, तो नियम या कसौटी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर जनरली कसौटियां बोला जाता है समरूप के लिए। जैसे मान लेते हैं कृष्ण की महिमा या कृष्ण की लीला, तो कृष्ण की लीला, और शिव की महिमा या शिव की लीला, तो शिव की महिमा। तो जिस तरह से हम लोग शुरुआत में बोलते आ रहे हैं उसी तरह से बोलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है दोनों समान। तो यहाँ पे समरूप की कसौटी, तो दोनों त्रिभुज कैसे समरूप होगा कब जानेंगे? तो या तो एंगल देख लो सबके बराबर होना चाहिए, या भुजा का रेशियो बराबर होना चाहिए, तो समरूप बोल देंगे। अगर उस तरह से नहीं करना तो तीन गो तुम लोग को बोल देते, तीन गो चार गो चीज है, तो उससे तुम लोग चेक कर लेना और डायरेक्ट समरूप बोल देना कि हाँ त्रिभुज समरूप है। और जब त्रिभुज समरूप रहेगा तो एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, और रेशियो बराबर होता है। बच्चा बोलेगा इतने ही समान समरूप में कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है सर, हमको समरूप की कसौटियां हमको याद दिला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो बाबू वहां था, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है, ठीक है, वहां पे एंगल 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 दे देगा, उसमें सर्वांश वाला नहीं बताएगा, उसमें एंगल एंगल कहीं नहीं दिए। याद करो, सास आशा या एस, साइड 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 होगी, राइट हाइपोटेनियस साइड, याद करवा दिए। यहाँ पे हो जाएगा एंगल एंगल एंगल, क्या हो जाएगा? एंगल एंगल एंगल, मतलब ट्रिपल, क्या ये बहुत वेरी गुड, ट्रिपल क्या एस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो और चीज होती है, सास का से कम नहीं दिख रही है, ये तो रहती है बेचारी एकदम बीच में, क्या बीच में अढ़ंगा लगाने के लिए रहती है सास, है कि नहीं? हाँ, तो सास तो रहने पे करेगी। अब देखेंगे, टेंशन मत लो। अरे होता है आर एच एस, वहां भी आर एच एस सर्वांग से हमारे यहाँ समरूप हो जाएगा। आर एच एस हमें जान जाता है कि कैसे समरूप होता है। एंगल एंगल देखते हैं, मान लो ये है दो त्रिभुज है, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा या नहीं होगा? दोनों त्रिभुज समरूप होगा या नहीं होगा? तो एंगल मिला लेते हैं, ये जितना डिग्री होना चाहिए ये उतना होना चाहिए, ये जितना होना चाहिए ये उतना होना चाहिए, कोई भी, या तो ये होना चाहिए ये होना चाहिए बराबर, और ये जितना होना चाहिए ये उतना होना चाहिए। तो 20 डिग्री है तो ये 20 डिग्री मार दो, है कि नहीं? 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री, या फिर 30 डिग्री कोई भी मार दो, मतलब तीनों एंगल बराबर होना चाहिए। तो तीनों एंगल जब बराबर रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे? समरूप बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तीनों अगर साइड रखेंगे, तीनों साइड अगर बराबर रहेगा, है कि नहीं? टैठा मेरा छपा मैनेज कर लेना, 5 है 5 है, ठीक है, तीनों साइड बराबर नहीं, साइड का रेशियो, साइड का रेशियो अगर बराबर रहेगा, जैसे 3 और 2 के अनुपात है, ऐसे देखो समझो, ए बी सी पी क्यू ऐसे करके, ठीक है। मान लो ये कैसे 5 और 3 के अनुपात में, ठीक है, और ये 10 और 6 के अनुपात में, ठीक है, और ये 15 और 9 के अनुपात में, तो इस तरह से देती है। तो तुम लोग को साइड का रेशियो देखना है, ट्रिपल एस से क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो साइड का रेशियो देखो, ये बी बराबर पी क्यू होना चाहिए, या ये बी बटा क्यू आर होना चाहिए, ये बी बटा पी आर होना चाहिए, क्या होता है 1। तो चलो इसमें ये बी लेते हैं, पी क्यू लेते हैं, तो ये बी कितना 5 और पी क्यू कितना 3, तो रेशियो 5 और 3 क्या है? ये बराबर होना चाहिए बी सी और क्यू आर, या बी सी और पी आर, पकड़ो भी है, तो बी सी 10 है, और यहाँ पे क्या है? क्यू आर, लिखते हैं 10 बटा में 6, काटो 2 का से 5 बरना, अरे 3 बरना, बराबर आ जाएगा। तो सबको साइड के अनुपात बराबर हो, एसी बटा पी आर, एसी कितना 15, यहाँ 15 लिखेंगे, और पी आर कितना 9, चलो काटो 3 10 काटो, 3 5 15, 3 3 9, देखो बराबर आएंगे। तो इसका मतलब तीनों का अनुपात ए बी बटा पी क्यू का, बी सी बटा क्यू आर का, ए सी बटा पी आर का, क्या अनुपात बराबर होता है? इसका मतलब समरूप हो जाएगा। कैसे? साइड 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 से, कि तीनों साइड के रेशियो बराबर हो जाएगा, बच्चा वाला। यहाँ पे हमेशा हम साइड मतलब क्या, साइड देखेंगे, रेशियो का बात करेंगे, वहाँ लंबाई की बात करेंगे। सर्वांश में लंबाई देखेंगे, तीनों साइड बराबर होना चाहिए लंबाई में, और यहाँ रूप समरूप वाला में तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए साइड में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, नहीं पड़ेगा तो गुजारा नहीं है। अब यहाँ पे हो गया साइड 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 से, ठीक है। उसके बाद सास, तो सास मतलब साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, तो
तो मान लो 5 है तो ये 5 है, और ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, कोई भी एंगल इधर से एंगल हो सकता है, और 6 है तो ये 6, मतलब साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है साइड एंगल साइड से। और RHS तुम लोग जानते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो ऐसे करके दो त्रिभुज ले लिए फटफट के, तुम लोग जानते हैं ऐसे करके। तो दोनों त्रिभुज का होगा समरूप, जब इसका 90 है इसका 90 है तो राइट एंगल हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज से 5 सेंटीमीटर तो यह 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और साइड कोई भी साइड, ये 6 है तो यह 6 कर दो, या यह 6 कर दो, कोई भी कर दो, चलिए ये कर दिए तो हो जाएगा। RHS क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इतना तुम लोग का बच्चा वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन पूछा जाता है कि समांसम में जो है वो समरूप में डालेगा कि समरूप का कसौटियाँ क्या इनमें से नहीं है, तो दे देगा सास आशा, ठीक है। और एक ऑप्शन में देगा ट्रिपल ए, ठीक है, तीनों है, लेकिन सर्वांशम में डाल देगा ट्रिपल ए, तो सर्वांशम में बताएं ट्रिपल ए नहीं होता। तो इतना तुम लोग का बच्चा वाला चीज़ है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली में एंटर करते हैं, और बहुत ही बच्चा वाला चैप्टर है तो उड़ा डालते हैं।